हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पर फ्रेंड, हम बहुत परेशान हैं। कल रात को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे घर में। इसके बारे में अभी आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना बताना चाहती हूँ। आप सब लोग ध्यान से सुनना, समझना, फिर मुझे कमेंट करके बताना क्या सही है क्या गलत है। मैं बहुत परेशान हूँ। फिलहाल जो रात को हुआ वो भी आपको बताऊँगी। तो कहीं लाइट नहीं रहती है, और जब बारिश बंद होती है तो शाम से वो कीड़े आने लगते हैं, जो बल्ब के पास आते हैं ना, वो आने लगते हैं। तो इसीलिए हमने बाहर की लाइट जला के रखी थी, अंदर की बंद करके रखी थी। मैंने खाना पीना बनाया और हम सब ने बाहर आंगन में बैठ के खाया, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ लग रही थी। पता नहीं किस टाइप की उमस सी होती है, बहुत भयंकर गर्मी लग रही थी। तो हम सब ने आंगन में बैठ के खाना पीना खाया। और मुझे करने थे रात को गेहूँ साफ छान के रखने थे, क्योंकि दिन में करती रही मैं कल नया ब्लाउज़ का काम, तो मेरे पास समय नहीं रहा। और अब गेहूँ पिसवाना ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि खाना जल्दी बन गया है, खा लिया है, तो मैं छान के रख देती हूँ, दिन में भटक लूँगी। पर बच्चों ने ज़िद की कि नहीं, थोड़ी देर, सिर्फ 10 मिनट ऊपर चलो, सिर्फ 10 मिनट ऊपर चलो छत पे। तो करीब जब हम ऊपर गए तब 9:30 का टाइम था, तो मैं चली गई, राजवीर चली गई। लेकिन चंदन जहाँ हमने आंगन में खाना खाया वहीं लेटा रहा, नीचे वो गद्दा बिछा कर, छोटा सा हमारा जो बिछाने का है, मैंने आपको दिखाया है, तो वो बिछा के वहीं लेटे रहा हवा में। फिर वो भी हमारे पीछे पीछे ऊपर आ गया। तो सिर्फ हस्बैंड रहे अंदर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारा दोनों का मोबाइल चार्ज होता है, यहीं पर एक छोटा सा बोर्ड है, तो यहीं पर ये चार्जर लटकते रहता है। और अभी देखो बारिश भी हुई थी, तो पानी भी टपक रहा था, पूरे दिन से पानी टपक रहा था। 2-3 दिन से हम बहुत परेशान हैं। ये देखो अभी भी पानी चू रहा है, इधर से लीक करता है, इधर से देखो ये है, तो इधर से पानी अभी भी चू रहा है। और अभी बाहर बारिश भी चल रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो इधर देखो अभी सब जगह गीला है ही है। ये देखो इधर उधर ज़्यादा चूता है तो उधर से बह के आता है। मशीन मैंने इस तरफ रख दी है, इधर का चूना बंद हो गया है, पर ये वाला देर तक चूते रहता है, बहुत गीला होता है। और अभी भी बाहर गीला ही है। तो फ्रेंड, इधर पर हमने इस कमरे की लाइट बंद करके रखी थी रात को, बाहर की जला के रखी थी। बहुत कीड़े आ रहे थे, तो वो हमने बाहर जला दी थी कि जितने भी कीड़े हैं बाहर की रोशनी में रहेंगे, क्योंकि वो कीड़े रोशनी की साइड ही भागते हैं। तो इधर पर हस्बैंड को हम बैठा छोड़ गए थे, हम चले गए थे। वो क्या करते हैं, मोबाइल चार्ज पे लगाए रहते हैं। एक तो लाइट नहीं रहती है आजकल, तो सबका चार्ज पे लगा ही रहता है फ़ोन। हमारा हमेशा यहीं लगता है। तो यहाँ पे वो चार्ज पे लगाए थे, अंधेरा था, हम तीनों ऊपर थे। तो पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, इतना इतना खतरनाक सांप, इतना खतरनाक सांप। आप वीडियो में लगा दूंगी, आप देख लेना। दोनों साइड का गेट खुला छोड़ के रखा था कि हवा आती रहे। तो पता नहीं कहाँ से आया, क्या हुआ जब हस्बैंड को, तो पता नहीं किस तरफ से आया। दोनों साइड का गेट खुला था, हम तीनों ऊपर थे, सिर्फ हस्बैंड अंदर थे। मोबाइल चार्ज पे लगा के यहाँ वो अपना मोबाइल देख रहे थे। अंधेरा था लेकिन बाहर बल्ब जल रहा था। तो वो पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया। हस्बैंड इधर दीवार से चिपक के बैठे थे, मोबाइल चार्ज पे लगाए थे, तो वो उनके पैरों से चिपक के, उंगलियों से चिपक के, सरक सरक के दीवार के ऐसे किनारे किनारे, वीडियो में देख लेना आप, इधर दीवार के किनारे 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 वो जा रहा था। तो जैसे हस्बैंड को टच हुआ तो वो उठ के भागे, उस तरफ गए मशीन के साइड। और जब उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जला के देखा तो वो बहुत ख़तरनाक, बहुत डेंजर सांप था। बिल्कुल धीरे धीरे सरक सरक दीवार के किनारे से चल रहा था। तो फिर उन्होंने उधर जाके वीडियो उन्होंने ही बनाई है, हम तो ऊपर थे। फिर बल्ब जलाया। जब बल्ब जला तो रोशनी में फिर वो एकदम से भागा, और सीधे सीधे ही भागा बाहर की तरफ, उधर तक गया। और बगल वाले की, जो हमारे बगल में है एक और कमरा, उनके अंदर घुस गया। तो वो तो अंदर सो रहे थे, फिर हस्बैंड ने उनको जगाया कि तुम्हारे अंदर घुस गया है सांप, बहुत खतरनाक है, डेंजर है, गेट खोलो। तो इधर से खोला, उधर से खोला, सब तरफ से। अपना तो छोड़ दिया क्योंकि हमारे अंदर से निकल चुका है वो, लेकिन बगल वाले के अंदर घुस गया था। तो उनका पूरा सामान हटवा के ढूंढा, सब कुछ किया, पर वो नहीं मिला। ढूंढ ढूंढ के थक गए, पर नहीं मिला। 1 घंटे ढूंढा दोनों ने, उन पड़ोसी ने और हमारे हस्बैंड ने। हम फिर नीचे नहीं आए, हम ऊपर से ही देखते रहे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नीचे कोई नहीं आएगा जब तक ये निकल ना आए, मिल ना जाए। तो 1 घंटा करीब उन लोगों ने ढूंढा, अंदर का सारा सामान हटाया, सब किया। हमारे यहाँ से निकल गया था, पर मेरे हस्बैंड ने देख लिया था उसके अंदर घुसते, तो वो पीछे पड़े रहे कि ये होगा होगा। पर जब थक गए, नहीं निकला, और फिर चुपचाप से उधर से हट के इस तरफ बैठ गए रोड साइड कि अब होगा तो निकलेगा, मतलब शांत माहौल हुआ तो निकलेगा। तो बस थोड़ा ही बैठे बाहर, और फिर धीरे से चुपके चुपके फिर बाहर गए।
तो उनके अंदर से आधा अंदर था आधा बाहर था, मतलब वो फिर वापस बाहर निकल रहा था, क्योंकि अंदर गड्ढे नहीं है, कहीं छुपने की जगह नहीं है। बस ये है कि बारिश हो रही है, पथरीला एरिया है, तो उनके घरों में जो पानी आनी भर रहा होगा तो वो निकल के भाग रहे हैं। यहाँ बरसात में बहुत सांप निकलते हैं, इधर साइड से भी आ जाते हैं और उधर साइड से भी आ जाते हैं, बहुत निकलते हैं। अभी एक दिन में निकला था, जो मैंने आपको शायद दिखाया था वीडियो। तो ये इतना ख़तरनाक, इतना डेंजर है। तो जब उन लोगों ने बाहर चुपके से जाके देखा तो आधा सांप उनके अंदर था आधा बाहर था, मतलब वो उनके अंदर से बाहर निकल रहा था। और देखो रात को ढूंढ ढूंढ के 1 घंटा थक गए, वो सांप कहीं नहीं मिला उनके कमरे में। और मेरे हस्बैंड ने जाते भी देखा था उनके अंदर, वो बोल भी रहे कि नहीं तुम्हारे ही अंदर है। दोनों अंदर 2 जॉइंट कमरे हैं, दोनों कमरों का सामान हटा के देखा, ठोका, बजाया, शोर किया, पर वो नहीं निकला। जब वहाँ से सब लोग हट गए, दूर हो गए परेशान होकर, फिर वो बिल्कुल शांत माहौल में निकला और एकदम से जब देखा तो आधा अंदर आधा बाहर। तो तुरंत मारा, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मारते किसी भी कीड़े को, तो उन्होंने नहीं मारा, लेकिन जिनके अंदर घुस गया था उन्होंने मारा। बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन जितना उसका पावर था, इतना भयंकर पावर भाई, इतना काला, इतना डेंजर। और मतलब उसके बारे में जब उन्होंने सर्च किया बगल वाले ने, तो उन्होंने कहा कि इसका तो मतलब जहर इतना भयंकर है कि जो कोबरा होता है उसके काटने से जो असर होता है, इसके काटने से उसका कई गुना ज़्यादा असर होता है। इतना भयंकर है, ये डेंजर वाला है। उसकी मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगी। तो फ्रेंड ऐसा हुआ रात को, 11 से ज़्यादा बज गई थी रात को, यही शोर होते होते। तो उन पड़ोसियों ने ही मारा था। जब मैं उस साल आई थी तब भी हमारे किराएदार के अंदर से सांप निकला था रात को, और अभी भी एक दिन निकला था। मतलब ये चीज़ें यहाँ आम है, नॉर्मल है, और इतनी ख़तरनाक, इतनी डेंजर निकलती हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एक तो देखो पथरीला एरिया है, थोड़ा बारिश हो जाए तो जगह भर जाती है, जैसे उनके घरों में पानी चला जाए तो भागते हैं, या धूप बहुत, मतलब गर्मी बहुत हो जाए तो भी वो भागते हैं ठंडे की तरफ। तो यहाँ मतलब ये निकलना आम बात है। और गेट टूटे हैं सब जगह से, देखो मैंने गेटों में यहाँ कपड़े फंसा के रखे हैं, इस गेट में भी, उस गेट में भी। मिट्टी भी लगाई थी, लेकिन बारिश हुई तो वो धुल गई। अभी ऊपर से ये टपक भी रहा है। प्रॉब्लम जितना हल हो सकता है मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन फ्रेंड समय बड़ा ख़राब चल रहा है हमारा, मैं सच बताऊँ, हर साइड से हर तरीके से परेशान है। ये देखो आप, मैं क्या बताऊँ, अकेले थे वो अंदर, और उन्हीं के नीचे से जैसे वो चिपक के, वो हमेशा टिक कर इसलिए बैठते हैं हस्बैंड मेरे, क्योंकि उनको है कमर दर्द की प्रॉब्लम, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अच्छा बड़ा सर, ठीक, ये देख लो। और मैं अपने आप मारे मुड़ के तो मसक दही उन्हें पूरी अड्डा को बसी कर दई अरे को हम जहरीलो सांप है, जहरीलो है ना। बताइए से हमने कही बताइए से हमने भी हम देख के आ रहे देख लो ये
चलो तो लगा दी अभी और आगे अच्छा बताया तो नहीं रही थी मैंने समझ जा है मुड़ी जा खोता लगाई फटा गई भी खतरनाक है जो जहरीलू है जोन में जा धारी कर गया है धारी रहे वाइट से अच्छे से दिख एक चीटी रहा चिटिया से ऐसे दाग बने हुए हैं यही में लगा दे पूरे में अबे नहीं यही में लगा पहले हम बता रहे हैं पन्नी जला एक में पहले वो पन्नी में जो नकड़ी में जलाई फिर ऊपर धर दी ऊपर से पूरे जल रहा है कागज में जलाओ ना कागज में जल्दी लग रहा है अब लगाएंगे ये जिंदे है थोड़ा सा हाँ काटेगा नहीं पर पीछे से भरा है काटेगा नहीं पर खत्म हो गया वो यहाँ जैसे हमने तुम्हें उठाओ तुम भी तो बिल्कुल सेम बड़ी गाड़ी 3 बार साउंड देख लिया मैंने कल हटा बाबू देखिए फड़फड़ा लो जैसा आपकी क्वालिटी होती है फड़फड़ा लो जब क्वालिटी कितना मर जाए सांप कितना मरू सांप रहे आग में डालोगे फड़फड़ाएगा कितना मरू हो सांप आग में डालने से फड़फड़ाएगा जब क्वालिटी रहा जो तो अभी तरह जिंदा रहू पूरा मार डाल जो तो आधे घंटे रखे कोई बात जलाइए आप फड़फड़ा है हमारे देखी बात मोबाइल अभी कल ही वो दवाई करा के आए हैं। सच बताऊं जब से आए हैं हम मार्च में आए थे उनने मार्च से कोई काम धाम नहीं किया कोई कुछ नहीं है मतलब उनकी कमर इतनी प्रॉब्लम कर रही है कि वो कोई काम नहीं कर पा रहे 2-3 हफ्ते काम किया है। आज जुलाई चल रहा है मार्च में आ गए थे हम लास्ट आधे मार्च में 25 तक तब से अभी 2-3 हफ्ते ही काम किया है। सोचो कैसे चल रहा है कैसे मैनेज हो रहा मैं ही जानती हूँ। ऊपर से उनकी दवाइयाँ हैं उनकी तकलीफ़ है और बच्चों के खर्च घर के खर्च स्कूल के खर्च बहुत है ऊपर से अलग प्रॉब्लम है जो परिवार की है जो ये सब लोग परेशान कर रहे हैं ना ठीक से बनाने दे रहे हैं ना रहने दे रहे हैं ना कुछ करने दे रहे हैं। आप बताओ कैसे कैसे तरीके से परेशान है हम ही जानते हैं। कल हस्बैंड की दवाई करवाई ये देखो ये उनको मिला है कमर में लगाने के लिए और ये उनकी दवाई है एक और ये देखो एक ये तेल है इस्तेमाल इसमें रोज़ करती हूँ एक और है दिखाती हूँ और एक ये है। अभी इतनी दवाइयाँ उनको रोज़ लगा रही हूँ देखो 1 2 और ये तीसरी और ये खाने की और ये खाने की ये तो इतनी दवाई इनकी रोज़ की कमर की चल रही है। कल तो इंजेक्शन भी लगा था जम्मू में थे तब भी इंजेक्शन लगते थे और वो इंजेक्शन कम से कम 200 रुपये का एक पड़ता है तो 2 दिन में लगवा लो चाहे रोज़ लगवा लो जैसी प्रॉब्लम आपकी हो ऐसा है वो। तो देखो इतनी दवाइयाँ लगाने की हैं खाने की हैं फिर भी उनकी कमर उतनी ही दर्द है। जब तक दवाई का असर होता है ठीक रहता है तो डॉक्टर कहता है कि तुम हार्ड वर्क मत करो ये मेहनत मजदूरी का काम मत करो। तो अब बताओ क्या करें ऐसा कोई काम है भी तो नहीं कोई जॉब नहीं कोई बिजनेस नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लागत लगा के भी कोई भारी काम कर लें नहीं है पैसे मैं बता ही चुकी हूँ जो कमाते थे परिवार को देते थे समझ लो वो डूब गया। अब जो हमने खाया है वो थोड़ी ना वापस आया जो इंसान कमाता है जोड़ता है उसी पर डिपेंड रहता है वो हमने किसी और को दे दिया है और कई बार दिया है तो वो वापस नहीं मिल रहा उसकी उम्मीद ख़त्म। अब अपने रहने की व्यवस्था कैसे करूँ। अब देखो आपको भी पता है जितनी अर्निंग मेरी होती है उससे ज़्यादा के खर्च हैं अगर मैं गिनवाऊँ है ना तो क्या करूँ कैसे करूँ कुछ समझ ही नहीं आता है। आप सब लोग बोलते हो इस पर कोई बोलता है तिरपाल लगा लो कोई बोलता है सीमेंट लगा लो। फ्रेंड हमने सब किया है हम इतने साल से बाहर रह रहे हैं कमा के भी पैसे भेजते रहे और जब आते थे तो बनाते भी थे सब पूरे जितने किराएदार हैं सब जानते हैं कि हम क्या क्या करते थे। यहाँ आकर पूरे छतों पे हमने सीमेंट लगवाया था कि हमारे किराएदारों को प्रॉब्लम ना हो। एक पतली पतली लेयर लगवाई थी क्योंकि एक तो ये इस पर चीपे बिछी हैं ठीक है और सीमेंट भी है गाटर भी है और सिर्फ पत्थरों की दीवारें हैं तो बहुत ज़्यादा वजन है दीवारों पर तो बहुत ज़्यादा इस पर मोटा अब नहीं बहुत ज़्यादा मोटा लेंटर इस पर नहीं कर सकते हैं तो पतली पतली सीमेंट की हम लोगों ने खुद ही लेयर की थी
पूरे मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, 8-10 बोरी सीमेंट लगा था, लेबर मिस्त्री लगा था, मेरे हस्बैंड ने खुद काम किया था और पन्ना से अपने भाई को बुलाया था, और एक मिस्त्री एक लेबर, मतलब सोचो सब करवाने के बाद भी हम 2 महीने 2.5 महीने के लिए हर साल आते थे। अगर हम नहीं आ पाते तो पैसा भेजते थे कि ये काम करा लो वो काम करा लो। फिर भी आपके सामने हमारे सारे घर टूटे फूटे पड़े दिख रहे हैं आपको, फिर भी आपको दिख रहा कि हमारे घर में पानी चू रहा। आपको ये लगता होगा हम कुछ करते नहीं हैं। अभी आई हूँ मैं बच्चे लेकर, तो मैं परेशान हूँ, वरना जो पैसा रहा इसी घर में सबके काम आया, कभी हमारे काम नहीं आया, क्योंकि हमें ये लगता था कि चलो अपने हैं, आज नहीं तो कल जो हम किसी को देंगे वो मिल भी तो जाएगा, कहीं भाग थोड़ी जाएगा। तो पैसा भी गया, हमारी मेहनत भी गई हमारी, और हमें मिला भी कुछ नहीं। अब देखो इतना पैसा नहीं है, काम चलता होता तो पैसा भी होता, काम नहीं चलेगा तो कैश कहाँ से आएगा, कहाँ से। थोड़ी बहुत सेविंग है तो वो मैंने लगा दी है बच्चों में, और घर खर्च में भी चल ही रही है, और ऊपर से उनकी दवाइयाँ हैं और वो काम भी नहीं कर रहे, और ऐसे हम घर में भी परेशान हैं। अब ये चूना हमने मतलब सीमेंट लगाया है ऊपर, अब कोई बोला तिरपाल डालो, कोई बोला क्या कर लो। हम इतने सालों से पैसे देकर काम करके सब कुछ करके भी हमारी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम हम नहीं है, इसकी प्रॉब्लम ये हमारे परिवार वाले हैं जिनने हमारा गलत इस्तेमाल कर लिया, और उसमें भी सच बताऊँ परेशान करके छोड़ दिया। तो ये है प्रॉब्लम। इस पर अब हम सीमेंट नहीं लगा सकते, इस पर वैसे ही सीमेंट लगा लगा के बहुत मोटी लेयर है, चीपों का वजन, गाटर का वजन, और ऊपर से लेंटर भी है। और ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ यही है, अभी तो थोड़ी सी बारिश है, इतने में हम इतने परेशान हैं। सिर्फ इस कॉर्नर में पानी नहीं गिरता बैग के पास, बाकी पूरा कमरा ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है। और ये मत सोचना कि सिर्फ हमारा है, पूरे कमरे किराएदार भी ऐसे ही परेशान है, सबकी यही हालत है। तो आप बताओ कि हमने इतना किया कि आज हमारे पास 1 रुपये पूंजी नहीं है, तो हम अकेले कितने कर लेंगे, कौन कौन सा कर लेंगे। इतना करने के बाद भी इसका कोई हल नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि बंटवारा हो जाता, तो जिसको 2 मिलते कमरे, 4 मिलते कमरे, को उसकी जिम्मेदारी होता, अपना सुधारता, चाहे जैसे सुधारता, परमानेंट काम करता और अपना संभालता। लेकिन ये लोग कर ही नहीं हैं। हम हर बार आते हैं, हर बार हमें एक नया कमरा दे दिया जाता है कि अब जैसे हम इसको सुधार के जाते हैं तो हमें वो वाला दे दिया जाता है कि जैसे हम हर बार आते हैं, हर बार कोई ना कोई सुधार के जाते हैं, करके जाते हैं। फिर हम जब अगली बार आते हैं तो हमें दूसरा दे दिया जाता है कि उसमें रहो, ये भर गया है, इसमें किराएदार हैं। फिर हम उसमें रहते हैं, उसको सुधारते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर जब आते हैं तो बोलते हैं अब वो भर गया है, अब दूसरे में रहो। हर बार हमें ख़राब पकड़ा दिया जाता है कि तुम मरम्मत करते रहो, सुधारते रहो, 2-2.5 महीने परेशान रहोगे, फिर चले जाओगे बस, और क्या करोगे। और मेरी गृहस्थी यहाँ कोई मैं लाती नहीं हूँ, छोड़ के जाती नहीं हूँ, तो ताला का कोई मतलब ही नहीं है। अपने बिस्तर लाती हूँ, अपने कपड़े लाती हूँ, फिर चली जाती हूँ लेके सब। तो ऐसा है। तो हर बार आते हैं, हर बार कोई ना कोई कमरा सुधरवाते हैं, बनवाते हैं, फिर आते हैं तो फिर दूसरा कमरा मिल जाता है, फिर उसको सुधारते हैं। हमारा परमानेंट आज तक हो ही नहीं पाया कुछ, सब चैन सुकून से है, हमारा बस जीना मुश्किल करके रखा है सब ने। अब ऐसा भी नहीं है कि हमें हिस्सा नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा तो हम अपना कमाया भी खा लें, ऐसा भी नहीं है। हमारा कमाया भी यही खा रहे हैं और चैन से जी रहे हैं। इतनी गुस्सा, इतनी परेशान हूँ, मैं ही जानती हूँ। मेरे बच्चे जब से आए हैं बहुत परेशान हैं, क्या बताऊँ। वो सब देख रहे हैं, सब देख रहे, सब समझ रहे। आप बताओ इतने बड़े घर को मैं कैसे सुधार लूँ, क्या क्या कर लूँ। हर बार की यही प्रॉब्लम होती है। अब मैं इस कमरे को सुधार लूँगी, ऊपर सीमेंट लगा लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, और फिर वो हमें मिलना भी तो नहीं है ना। हम कई बार के छरके बैठे हैं, हर साल हमारे साथ यही होता है। हर बार हमें बेवकूफ़ बना देते हैं, हर बार हम व्यवस्था बना लेते हैं, हर बार हमारे कमरे चेंज करवा देते हैं। ये नहीं है कि जो तुमने बनाया वो तुम्हारा है, हर बार वो किसी और का हो जाता है। तो इसीलिए हम अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। करना तो हमें पड़ेगा ही, सामान हमारा है, बच्चे हमारे, व्यवस्था तो हमें करनी ही है। लेकिन हम सोच रहे थे बंटवारा हो जाता तो सही तरीके से करते, क्योंकि हम परमानेंट आ गए हैं तो हम परमानेंट रहने वाला काम करें, ये सोच रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, इतने बेकार लोग हैं, इतना तंग करके रखा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो फ्रेंड ऐसा हादसा हुआ रात को, हस्बैंड मेरे अकेले थे कमरे में। सोचो कि क्या से क्या हो सकता था, रात का समय था, अंधेरा था। वो तो अच्छा हुआ कि भगवान ने बिगड़ने नहीं दिया कुछ, भगवान रक्षा करते हैं। कहते हैं ना अच्छे कर्म करो तो अच्छा मिलता ही है, तो वो सही है, अच्छाई कहीं नहीं जाती है। भले हम परेशान हैं, हमें हमारे परेशान कर रहे हैं अपने, लेकिन भगवान फिर भी हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। रक्षा ना कर रहे होते तो इधर अंधेरे में मेरे हस्बैंड के पीछे था वो स्नेक, उनसे टच भी हुआ, सब कुछ हुआ, पर कुछ बिगाड़ा नहीं। और इतना खतरनाक कि आप ही बताना मुझे कमेंट करके कि ये कौन सा है, इतना खतरनाक है। और वो सीधे उनके नीचे से निकल के चला गया है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मारा नहीं है, उन्होंने कहा कि जब इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया तो मैं नहीं मारूँगा।
लेकिन जब वो उस कमरे से निकला तो पड़ोसी ने मार दिया कि नहीं चाचा ये बहुत ख़तरनाक है, इसका तो इलाज भी नहीं है, इसको मारना ज़रूरी है, भाग जाएगा, कल फिर निकलेगा, किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। तो उसने तुरंत मार दिया, फिर उसको बाहर जलाया भी। तो ऐसा माहौल चल रहा फ्रेंड। देखो बाहर का हाल देखो, अभी देखो ये पानी ऐसा टपक रहा है, ऐसा बह रहा। परसों तो मेरी पूरी मशीन भी गीली हो गई थी, हम सब गीले हो गए थे। गुस्सा आता है फ्रेंड की बताओ, सब कुछ अच्छा कर करके अभी हमारे साथ अच्छा नहीं होता। अभी मैंने खाना पीना बना लिया है, सारे काम कर लिए हैं। बाहर का मौसम देखो गीला गीला है, बारिश अभी सुबह होती रही है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी जब बच्चे गए थे। तो बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, पहुंच गए हैं। अभी देखो 8 से ज़्यादा बज गए हैं। मेरा इतने टाइम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना सब हो गया है, बस मैंने नहाया नहीं है। सिर्फ मैंने नहाया नहीं है क्योंकि मुझे गेहूँ साफ़ करने हैं, गेहूँ साफ़ करने के बाद ही मैं नहाऊंगी। गेहूँ हमने धुल पूरे लिए थे, पर उसमें वो छोटा छोटा सा दाना है, मस्टर्ड नहीं है पर मस्टर्ड जैसा है, तो उसे छानना पड़ेगा और फटकना पड़ेगा थोड़ा। तो मैंने रात को ही सोचा था कि मैं छान के रख दूँगी, दिन को फटक के पिसवा लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन गेहूँ रखा रहता है चक्की में। अभी थोड़ा सा आटा तो है, पर पहले से इंतज़ाम करना भी ज़रूरी होता है, ना लाइट का भरोसा होता है ना चक्की खोलने बंद होने का। तो मैंने सोचा आज रख दूँगी तो 2-3 दिन में पिस ही जाएगा। पर फिर रात को वो भी नहीं कर पाए हम, वही सांप को मारने के डर के चक्कर में। इतना डर लग रहा था फ्रेंड, इतना डर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर सब तरह से बंद, फिर जब वो मर गया और हम परेशान, फिर उसको मारा, परेशान होते रहे, बहुत बातें करते रहे, और फिर यहीं पे बिस्तर लगाया और सो गए। मशीन वशीन साइड की, क्योंकि पानी तो गिरने लगा था तो यहाँ पानी चूँ रहा था, तो फिर हमने इधर बिस्तर लगाया, इधर सो गए। बच्चे सुबह स्कूल चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, मेरे सारे काम हो गए। अब मुझे बस थोड़ा नाश्ता करना है, आज मैं बिना नहा ही खा लूँगी, क्योंकि बहुत समय हो जाएगा। गेहूँ साफ़ करते करते धुल तो लिया था, लेकिन उसमें पता नहीं इतनी ज़्यादा है वो छोटे छोटे दाना, अगर वो हम पिसने देंगे तो फिर रोटी कड़वी आएगी, पता नहीं क्या चीज़ है वो। उसमें बहुत धोया, जितना डस्ट था, मिट्टी था, और उसका जो छोटी छोटी भस होती है वो सब हट गया, लेकिन उसमें वो अभी अकरी बाकी है, उसको अकरी बोलते हैं, वो है, वो जो छानने से ही निकलती है। तो अभी 10-12 किलो गेहूँ साफ़ करना है मुझे, इसके बाद ही मैं नहाऊंगी। उसमें बहुत समय लग जाता है, उस दिन मैंने साफ़ किया था, आधा दिन लग गया था मुझे छानते छानते, बड़ी मुश्किल से साफ़ होता है वो। तो वही करना है मुझे, सारे काम हो गए मेरे, नहाऊंगी मैं लास्ट में जब कर लूँगी। तो आजकल ऐसा माहौल है, देखो सिलाई का भी काम रखा है, अभी नया काम आ गया है वो भी रखा है, हो सकेगा तो आज उसे करूँगी, नहीं तो कल करूँगी उसकी शुरुआत। तो आज है शायद 2 तारीख, नहीं आज है 3 तारीख फ्रेंड। कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। आप लोग को लगता होगा कि हम इतने से पानी चूने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये लगता होगा। हम फ्रेंड सब कर चुके हैं, हमारे कम से कम 35-36 कमरे होंगे। सच बता रही हूँ, हर जगह हमने अपनी मेहनत लगा दी है, अपने हाथ की, अपने पैसे की, पर हमारे लिए फिर भी नहीं है। आप सोचते होंगे कि हमने कुछ किया ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम सब कुछ करके थक हार के परेशान होकर बैठ गए हैं। इसका कोई हल है ही नहीं है। इसका हल बिल्कुल इसलिए नहीं है कि ब्लास्टिंग होती है, हिल जाती हैं चीज़ें, चीप है, इस पर लेंटर भी है, सब कुछ है। हाँ, अब इसमें एक आखिरी काम रहता है कि अगर हमें रहना है तो हम इस पर तिरपाल बिछा लें बरसात के लिए, और बरसात निकल जाए। तो अब करना तो ऐसे ही पड़ेगा, पर मैं सोच रही थी कि अब हमेशा के लिए आ गए हैं तो अब इतने से कमरे में गुजारा भी तो नहीं होना है। आप देखो ये मशीन रखी, ये कपड़े रखे, सोने की जगह ही नहीं बचती, दरवाजे के सामने सोना पड़ता है। तो मैं सोच रही कि इसको छोड़ के कुछ बढ़िया सा इंतज़ाम करते, क्योंकि अब देखो रहना है, सामान लाए हैं, एक दिन की बात तो है नहीं है। तो हम सोच रहे थे कि जो पैसे हमने जिसको दिए हैं मिल जाते तो हम उनका सही यूज़ करके अपने रहने की व्यवस्था करते। बताओ कुछ गलत थोड़ी सोच रहे हैं। अब इसको हम सुधार भी लेंगे, बना भी लेंगे, तो इसमें हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, बहुत कम जगह है। अब चारपाई लाएंगे तो कहाँ बिछाएंगे, एक ही चारपाई आनी है इसमें, क्योंकि एक तरफ मशीन रहेगी तो एक ही चारपाई आएगी। अब एक चारपाई आ भी जाएगी तो हम 4 का व्यवस्था नहीं हो पाना है सोने का। तो इसीलिए अब हम इसमें कुछ कर नहीं रहे, तिरपाल डाल के भी इसका हल नहीं है, क्योंकि ये जगह हमारे लिए काफ़ी नहीं है फ्रेंड। अब मुझे सिलाई का काम करना है, देखो एक तरफ कपड़े रखे, एक तरफ मशीन रखी, यहाँ तो चारपाई की भी जगह अब नहीं बची है। तो मैं सोच रही थी जिसमें मैंने मिट्टी छापी थी, लिपाई की थी, वो टूटा है, गिरा है, उघरा पड़ा है, तो उसे ही सही कर लेते, सीमेंट ईंटें छा लेते, रहने की व्यवस्था सही हो जाती। तो लेकिन उसमें पैसे लगने हैं, जो हाथ का हमारा काम था वो हमने लगभग सब कर लिया था। अब रही बात पैसे की, तो पैसे, अब पैसे से हम परेशान हैं, सच बता रही हूँ। और ऐसा नहीं है, जो हमारे ज़रूरी काम थे बच्चों के, जो सब था उस पर जो भी मेरे पास था मैंने लगा दिया है। अब जिस उम्मीद में हम थे इतने सालों से जो हम देते रहे वो नहीं मिल रहा, अगर हमें वो मिल जाएगा
तो हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हम सबके लिए करते रहे फ्रेंड। लेकिन अब ज़रूरत हमारी है तो सब इतने वो हो गए, इतने मतलब इतने स्वार्थी हैं। अब तो बस सच बताऊं, मन से सिर्फ बद्दुआ निकलती है। जितने मन साफ करके मैंने आज तक सबकी मदद की है, इतनी पाई जोड़ जोड़ के अपने बच्चों की इच्छाएं हर चीज़ें मार मार के मैं पैसे बचाती रही कि मेरे पति मजदूर हैं, काम आएंगे। जैसे मैंने बताया ही है, मेरे हस्बैंड का जब इलाज होता है तो 10-15 दिन वो बैठे रहते हैं, काम भी नहीं चलता, प्लस इलाज में जो पैसा होता है वो भी लग जाता है। तो ऐसी हमारी ज़िंदगी है, जितना कमाते हैं उतना ही समझ लो खाते हैं। थोड़ी बहुत सेविंग भी होती है तो कहीं बच्चों में लग जाता है, कहीं उनकी दवाई में लग जाता है, और घर खर्च तो देखो होते ही हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझता, कोई नहीं प्रॉब्लम को वो करता है, सब अपना अपना देखते हैं और मज़े लेते हैं दूर से। हम कहते हैं अपना अपना भी देखते हैं, तो अपना देखो, हमें हमारा कमाने खाने दो, हमें हमारा दो जो हमने दिया है। जैसे मुसीबत में हमने दिया है वैसे मुसीबत में हमारा हमें दो, ताकि हमारी मुसीबत दूर हो जाए। बस हमें सिर्फ वो चाहिए जो हमने दिया है, हमें उनसे उनकी तरफ से चोरने नहीं चाहिए। लेकिन जो कम से कम हमने दिया है वही दे देना कि हमारे बुरे वक्त में काम आ जाए। हमने भी तो बुरे वक्त में दिया था, जब कोई साथ नहीं दे रहा था, जब कोई काम नहीं आ रहा था, जब बिल्कुल ख़त्म हो रहा था सब कुछ, तब हमने दिया था। अब वो भूल गए कि हम वही अच्छे लोग हैं कि हमने अपने मुंह का, अपने बच्चों के हक़ का उन्हें दिया है। सारी अच्छाइयाँ भूल गए, एक बार नहीं, बार बार नहीं, हर बार दिया है, वो सब भूल गए हैं। बताओ ऐसा होता है कि अब तो मन से बस बद्दुआ निकलती है कि जैसा हमारे साथ हो रहा है उनका वही हो जो उनके साथ हुआ है। हमने ऐसी ऐसी मुसीबत में साथ दिया, ऐसे समय में साथ दिया जहाँ कोई नहीं खड़ा होता था। आज हमारे साथ ऐसी होशियारी कर रहे हैं, चतुराई चालाकी कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता, मन दुखी होता है। अब तो मन से सिर्फ बद्दुआ ही निकलती हैं कि वो ही उनके साथ हो जिसके लायक वो हैं, जो उनके साथ हो रहा था, जो वो हमारे साथ कर रहे हैं उनके साथ भी वही हो। हमारी तकलीफ़ नहीं दिख रही है और हम इतने तो कोसों दूर बैठे थे, आने में 3 दिन लगता है। वहाँ से हम सबकी प्रॉब्लम चुटकियों में हल करते थे कि चलो हमारे हैं, पैसा थोड़ी ना हम मर के ले जाएंगे, किसी की मदद हो जाए, अपने हैं, ये सोच के करते थे। 15 साल निकल गए यही करते करते। कल की बात थोड़ी ना है कि हमने कल किया है आज मांग रहे हैं। आज देखो हमारा समय सब साइड से ख़राब है, वे भी बड़ा दिल करके करें ना, हमारा ही हमें वापस करने में हमें परेशान कर रहे हैं। कम से कम हम 6 महीने से मांग रहे हैं, 6 महीने से परेशान हैं, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। इतने मतलबी लोग हैं। भगवान वही दिन दिखाया उन्हें जो दिन में हमने उनका साथ दिया है, लेकिन आज वो हमारे लिए खड़े नहीं हो रहे। इतनी दुखी हूँ, इतनी परेशान हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको। हमारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम बहुत है जो हम आपको बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे। आप सोचो कि कैसे गुजारा हो रहा, क्या हो रहा है। जैसे तैसे मैं जितना करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कर रही हूँ वो कम थोड़ी है फ्रेंड, लेकिन उतने में भी तो कुछ पूरा गुजारा नहीं हो सकता है ना। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक भी कर लेना। परेशान हूँ इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, वरना कोई शौक़ नहीं है, आप सब भी जानते हो, समझते हो। कभी मैं आपसे कुछ छुपाती नहीं हूँ, जो है वही दिखाती हूँ, वही बताती हूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।